मध्य प्रदेश में ज्यादा हो रहा है ये, क्योंकि सरकार बचाने के लिए वैसे लिए आदमी संतों की शरण में जा रहा है, कहीं किसी अरे तो संतों की शरण में तो सबको जाना चाहिए, कुछ भी बचाने के लिए। ये तो अच्छी बात है कि कम से कम सही सीख मिलेगी बचाने के लिए और लाने के लिए भी, केवल चुनावी साल में। वो तो देखिए व्यक्ति विशेष, मुझे नहीं पता आप क्या बात करना चाह रहे हैं, लेकिन संतों की शरण में बिल्कुल जाना चाहिए। और संत जब जब दिक्कतें आई हैं तब हर क्षेत्र में उतरने की उन्होंने कोशिश की है। देखा जा रहा है कि कई संत सत्ता चलाने की कोशिश कर रहे हैं, आखिर ये गलत है कि नहीं, इसको आप सही मानते हैं गलत मानते हैं? थोड़ा सा मतलब व्यक्तिगत ऐसा सवाल है, सत्य जो आपको कहना है। देखिए अगर आप अच्छे से करेंगे, देश को आगे बढ़ाएंगे, तो चाहे वो साधारण व्यक्ति हो, बिजनेसमैन हो, संत हो, बहुत अच्छी बात है। अगर आप चीज़ों को खराब करने की कोशिश करेंगे तो एग्जैक्टली आप नॉर्मल इंसान हो, बिजनेसमैन हो कि संत हो, वो गलत ही है। आपका मोटिव देश को आगे ले जाना होना चाहिए, अच्छा काम देना होना चाहिए, अच्छी लाइफस्टाइल देना होना चाहिए, ग्रोथ होना चाहिए। तो चाहे व्यक्ति कोई भी हो, बात अच्छी हो। नहीं, मैं हमेशा कहती हूँ कि आप धर्म के साथ राजधर्म की जो सीख है वो लेकर आप राजनीति करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ राजनीति गलत नहीं है अगर कृष्ण सी करी जाए तो, क्योंकि पूरे महाभारत में कृष्ण जी ने राजनीति ही करी है और कुछ नहीं करा। तो आप कृष्ण सी राजनीति करिए तो युद्ध जीत जाएंगे, दुर्योधन सी करेंगे तो हार जाएंगे। आपका राजनीति में जाने का क्या ख्याल है? बिल्कुल ख्याल नहीं। एक और क्वेश्चन आ रहा है, लेकिन देखने में आता है कि अधिकांश महिलाएं या युवतियां आज रील पर सोशल मीडिया के माध्यम से भोंडा प्रदर्शन करती है। उसका एक मैसेज गलत जाता है, एक चारित्रिक पतन हो रहा है नारी का, जिसको सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। ऐसी महिलाओं के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं हमेशा कहती हूँ कि पहली चीज़ तो ये अकेली महिलाएं नहीं कर रही है। आज अगर कुछ भी गलत या सही होता है तो दोनों ही जेंडर्स है, पर हमारा पता नहीं ध्यान एक ही जेंडर पे क्यों जाता है, एक ही जेंडर को हर चीज़ बोलने पे या सिखाने पे क्यों जाता है। बट आई वुड से कि भगवान ने सबको बुद्धि दी है, आपको कैसा काम करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। अगर आप इंस्टाग्राम पर भी हैं, अगर आप रील्स भी बना रहे हैं, नो मैटर व्हाट, आप मेल है फीमेल है, कंटेंट हर व्यक्ति डाल रहा है और हर व्यक्ति सही भी डाल रहा है, गलत भी डाल रहा है। बट आई वुड से कि आपको सद्बुद्धि दी गई है, आप समझिए कौन सा कंटेंट आपके लिए अच्छा है और कौन सा नहीं। मैं हमेशा कहती हूँ बाहरी चेंज लाने की बजाय खुद में चेंज लाइए। तो मैं ये नहीं कर सकती कि मुझे आप नहीं पसंद तो आप ये मत करिए, ये एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, मैं वो नहीं देखूँगी। तो ये अपनी खुद की समझदारी होगी। अगर आपको कुछ चीज़ सही लग रही है जो आपकी ग्रोथ के लिए है उसको देखिए, अगर आपको लग रहा है कि नहीं ये मेरी ग्रोथ के लिए नहीं है या मेरी लक्ष्य नहीं है उसको मत देखिए। पता मैंने उनको कभी सुना नहीं है टू बी वेरी ऑनेस्ट, और मैं कथा करती हूँ और मैं कथा तक ही सीमित हूँ। और बाकी लॉ के साथ क्या होना चाहिए, देश के साथ सरकार बैठी है, अपना काम कर रही है, तो आई थिंक वो उनका काम ज़्यादा अच्छा है, उनको सौंप दिया जाए। मेरा जो काम है वो कथा करना है, मैं उसको अच्छे से कर लूँ, आई थिंक वही ज़्यादा हो। समर्थन करती हैं आप हिंदू राष्ट्र? मुझे बहुत खुशी है अगर सनातन धर्म आगे बढ़ेगा सनातन होने के नाते, लेकिन जो भी हो वो कानून के दायरे में रहकर हो तो बहुत अच्छी बात। बहुत छोटी सी उम्र है, ये कथा की प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? भगवान से ही मिली मैं कहूँगी, क्योंकि मैंने तो कुछ सोचा नहीं था, समझा नहीं था। मैं 6 साल की आयु थी मेरी जब मैंने शुरुआत करी, भजनों से करी, फिर कथा में आए। तो मैं हमेशा यही कहती हूँ कि मैंने ये नहीं चुना, इस स्थान ने मुझे चुना। दीदी आपकी शादी को लेकर क्या ख्याल है? मुझे ये लगता है पर्सनल क्वेश्चन हम ना पूछें। ऐसे धर्म अध्यात्म की ओर आ रहा है, लगता है? बिल्कुल लगता है। आप कथा में आइए, आप देखेंगे कि यूथ बहुत आ रहा है। और देखिए जैसा मैंने स्टार्टिंग में भी कहा वो तभी आएगा, 3 घंटे हैं, 3.5-4 घंटे की कथा होती है। तो इतना देर तो कोई इसलिए नहीं देगा ना कि उसको अच्छा नहीं लग रहा होगा या उसको हेल्प नहीं मिल रही होगी। वो दे रहा है इतना समय, स्पेशली यूथ दे रहा है जिसके पास आज आधे घंटे का भी समय नहीं है, वो इतना भागदौड़ में व्यस्त है, दे रहा है तो कुछ तो उसको फायदा हो रहा है। आयोजकों में कोई यूथ इस प्रकार से आयोजक जैसे यूथ हैं जी? हाँ देखिए आपके सामने है। इस प्रकार के और पहले जो यूथ है उन्होंने आयोजन किए ऐसे? नहीं बिल्कुल यूथ ने किए हैं, यूथ आए हैं। मैं हमेशा कहती हूँ ज़रूरी नहीं कि किए हैं तो ही हो, यूथ आते भी बहुत हैं। और शायद अब यूथ कर रहा है तो जैसा मैंने कहा कि जब मैं कथा करती हूँ तो इसीलिए लोग ज़्यादा आते हैं। कोई हमारे जैसा बैठा है तो कोई हमारे जैसा बैठा है, हमारे जैसा करवा भी रहा है, तो आई थिंक डबल यूथ आने वाला है इस कथा में।